हेलो गाइस, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज रोहित अग्रवाल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्या टॉपिक है कि सीएसआई नेट में जो यूनिट नंबर 4 होता है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उसके जो 5 इम्पॉर्टेंट और या फिर हम ये कह पाए कि स्कोरिंग टॉपिक है, उन टॉपिक को देखने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं उसमें 5 जो इम्पोर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, जिसको इजीली आप स्कोर करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपने फर्स्ट वन बाय वन टॉपिक को, देखेंगे उनमें और क्या क्या हमें पढ़ना है, साथ में उन टॉपिक के सब टॉपिक क्या क्या है उन सभी को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान टॉपिक माना जाता है यूनिट नंबर 4 का, डेट इज बेस थ्योरम। क्या होता है? बेस थ्योरम। ये किससे रिलेटेड है? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इसमें, वन क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे सीएसआई नेट में पूछा ही जाता है। ठीक है ना, और स्कोर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कि जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्कोव चेन। ये आपको भी पता होगा कि जो मार्कोव चेन है उसका वेटेज जो होता है बहुत अच्छा होता है, यानी कि 3 to 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेटली हर ईयर पूछे जाते हैं हमारे। कितने पूछे जाते हैं? 3 to 4 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं हमारे सीएसआई नेट यूनिट नंबर 4 से। ठीक है, तो इसमें अगर आप, और इजी भी टॉपिक है, अगर आप इजीली आप थोड़ा भी टाइम देते हैं इसमें तो डेफिनेटली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक। क्या वो टॉपिक का नाम क्या है वो देख लेते हैं, दैट इज टॉपिक नंबर थर्ड, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये आपने देखा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हर साल, जिसमें बहुत इजी क्वेश्चन होता है। वो बेस्ड होता है किस टॉपिक से रिलेटेड बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है हमारे ग्राफिकल मेथड से। किससे बेस्ड होता है? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड एक क्वेश्चन इजीली पूछा जाता है इससे, और ये आप आसानी ही से सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर ग्राफिकल मेथड नहीं आता, कभी कभी बाई चांस वो सिंप्लेक्स मेथड पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, अगर आप ये दो मेथड कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन को आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गए 3 टॉपिक जिससे आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका, उसको देख लेते हैं जरा। टॉपिक नंबर 4, दैट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, बहुत से लोगों को लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, बेसिकली जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो डिफिकल्ट लगेगा ही, बल्कि स्टैट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट भी सोचते हैं कि ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है, कुछ फिक्स चीजें रहती हैं, वो हमेशा पूछी जाती हैं। जैसे मेथड्स हमारे क्या होते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में, जो एस्टिमेटेड होता है उसमें क्या करते हैं, कई सारे मेथड होते हैं हमारे, जैसे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस, मेथड ऑफ मूवमेंट। ठीक है, ये 3 4 जो मेथड होते हैं, इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम एस्टिमेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, इन्हीं मेथड से एक मेथड से हमारा डेफिनेटली हमेशा पूछा जाता है। बेसिकली ज़्यादातर देखा गया है मिनिमम वेरिएंस एस्टिमेटर से पूछा जाता है, या फिर हमारे मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। यानी कि अगर आप मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन अपना सिक्योर कर सकते हैं। मेथड ऑफ एस्टिमेशन, जिसमें हमें बेसिकली कौन से 2 मेथड ज़्यादा पूछे जाते हैं? पहला जो मेथड पूछा जाता है दैट इज MLE। क्या पूछा जाता है? MLE, यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। बहुत आसान है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकालना। इसमें होता क्या है, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं। क्या करते हैं? लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं। जिस पॉइंट पे हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है, जिस वैल्यू पे पैरामीटर की, वो वैल्यू हमारा क्या कहता है? MLE, यानी कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो आप इजीली कर सकते हैं। और दूसरा मेथड कौन सा है जिससे वो पूछता है? दैट इज मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। क्या बोलते हैं शॉर्ट में हम इसको? MVUE। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये तो मेथड की बात हो गई, तो एक मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हमारे जो गुड एस्टिमेटर की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपने पढ़े होंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अनबायसनेस, कंसिस्टेंसी, एफिशिएंसी और सफिशिएंसी। इन 4 में से जो कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पूछता है। यानी कि सफिशिएंसी तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपको क्या कवर करना है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एस्टिमेटर, गुड एस्टिमेटर। ठीक है, कौन से होते हैं? 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। बेसिकली ज्यादातर क्या पूछा जाता है हमारा? सफिशिएंसी बहुत ज्यादा पूछा।
ठीक है, तो आप उसको करके एक क्वेश्चन वो स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हमारे, इससे हमारे 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नाउ एक और टॉपिक है इसमें, दैट इज आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस इंटरवल या फिर कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट। उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल से डेफिनेटली एक क्वेश्चन और उसको ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल से क्वेश्चन मिल जाता है आपको, कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर, तो यानी कि एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन, 3 ये हो गए। फिर आती है इसी में, जैसे एस्टिमेशन की बात हो गई, अब इसी में फ्रेंड्स में एक और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से भी 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी पूछा जाता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपो क्लियर हुआ। और इसमें कितने पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट देखो बेसिकली कौन सा टॉपिक इसमें ज्यादा आपको कवर करना होता है, इसमें एमपी और यूएमपी टेस्ट निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट और विद द हेल्प ऑफ नाइमन पियर्सन लेमा। ठीक है, तो इनकी हेल्प से क्या करते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं यूएमपी टेस्ट और एमपी टेस्ट। यूएमपी मतलब यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट या फिर मोस्ट पावरफुल टेस्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वही आपको बेसिकली पूछा जाता है इसमें। तो ऑलमोस्ट अगर आप कवर देखें तो इसमें हमारे 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा स्कोरिंग वाला जो टॉपिक होता है यूनिट नंबर 4 में, वो हमारा यही, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक हो या फिर सेट की हो, उसमें भी इस टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो तो इस टॉपिक को तो स्किप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी एग्जाम दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, नाउ अब ये हो गया 4 टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात आते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग, दैट इज कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी। क्या होता है, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का वैसे आप लोगों को पता मतलब हुआ कि वो चीज कन्वर्स कर रही कहाँ, इनफाइनाइट की तरफ। तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब, यानी कि वो कन्वर्स कर रहे विद प्रोबेबिलिटी, यानी कितनी चांसेस हैं उसको कन्वर्स करने के लिए, ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे भी ऑलमोस्ट 2 से कभी कभी 3 भी पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली वो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। सीएसआई नेट की में तो पूछना ही पूछता है उसका, बल्कि आईआईटी जैम में भी और हमारे किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो ये कुछ 5 ऐसे टॉपिक हैं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 में अगर ये आप 5 टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। यही सबसे ज्यादा स्कोर करता है, यही 5 टॉपिक। तो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं यूनिट नंबर 4 से सीएसआई नेट मैथमेटिकल साइंस में। क्लियर, तो ऐसे ही वीडियोस और भी हम टॉपिक आपके साथ लेकर आएंगे जिसमें हम अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से और किस उससे लेकर आए जो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, सो एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।